हेलो एवरीवन। तो ये अभी हमने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है यहाँ पे, और आज है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है 10:50 के आसपास। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे मिले ताकि हम यहाँ पे कोई बाई का ट्रेड या सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। सबसे पहले हम प्रीवियस चार्ट का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो चार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्रेश लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट ने कल के रेजिस्टेंस से एक सेलिंग दिखाई है। ठीक है, और अभी जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ खास मूवमेंट है नहीं। जहाँ से खुला है वहीं से लगभग 25-30 पॉइंट के अंदर अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही नैरो रेंज में अभी तक मार्केट मूव कर रहा है। और इन केस अगर मार्केट नीचे भी आता है तो मार्केट के पास यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं सपोर्ट की तरह जो काम कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा रिस्की है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करेंगे। हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेट करता रहे और फिर एक ब्रेकआउट दे, अगर समझ रहे हो आप। और अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ अगर कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्रेड बनता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने में। अदरवाइज़ आज फ्राइडे है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हमको डेली ट्रेड करना है। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा ट्रेड प्लान है। अदरवाइज़ हम नीचे कोई भी सेल का ट्रेड नहीं लेंगे आज। ठीक है, और अगर हमको सेल करना ही है तो हम कर सकते हैं बिलो दिस सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे होल्ड किया है। तो अगर मार्केट इसके नीचे कभी भी ब्रेक करे आज या कल परसों, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेल की साइड पे। ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है। तो ये हमारा ट्रेड प्लान हो गया। हम इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं जब एंट्री बनेगी तब मैं दोबारा से यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट उसके ऊपर निकल रहा है, और एक बार हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये 5 मिनट के कैंडल भी यहाँ पे क्लोजिंग कर देती है तो हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और हम स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला स्विंग। तो देखते हैं ये कैंडल अगर क्लोज़ करती है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम फिर पूरे 15 मिनट वाली कैंडल का क्लोज़ होने का वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्लोजिंग होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये क्लोज़ हो गया तो हम यहाँ पे ये वाला कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। और ये वाला कॉल ऑप्शन है आपका 20,250, जो कि आउट द मनी है। ठीक है, तो अगर ये क्लोजिंग हो जाती है तो हम यहाँ पे इसको एंट्री कर सकते हैं। और अगर इन केस ये बहुत थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता है और शेडो यहाँ पे ज़्यादा रहती है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हम फिर उसके बाद एंट्री लेंगे अगर मार्केट कोई इसके शेडो के ऊपर क्लोजिंग देता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे शेडो रह गई है और ये थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे तुरंत अभी एंट्री नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, या तो हमको 15 मिनट की कैंडल पूरी मिल जाए। अब यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट और है, जैसे कि मैंने बोला था अगर इसके हाई के ऊपर ये मार्केट निकलता है तो हम बाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट में ना जो वॉल्यूम होते हैं बहुत कम होते हैं। तो हम यहाँ पे एक और प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर दे तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं रीटेस्ट पे। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो और कम हो जाएगा। ठीक है, और जब स्टॉप लॉस हमारा कम होगा तो हम जो ट्रेड लेंगे वो हम उसको अच्छी तरह से होल्ड भी कर सकते हैं और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक प्रॉपर मैच हो जाएगा। तो मैं इसीलिए वेट करता हूँ थोड़ा सा और, कि अगर मार्केट नीचे मिल जाए तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको और 15 मिनट के हिसाब से भी मार्केट अगर क्लोज कर देता है तो वेल एंड गुड, ताकि हम एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकें। ठीक है, तो अब हमारा प्लान क्या है कि अगर मार्केट रीटेस्ट करता है यहाँ से तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं।
जहाँ से हमको ब्रेकआउट मिला है, अगर मार्केट वहाँ पे आ जाए तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बस थोड़ा सा और रह गया है। हम एक बार डीमैट पे चलते हैं और हम यहाँ पे रेडी हो जाते हैं बाय करने के लिए। ठीक है, हम इसको 75 कर दे और डाल दिया। ठीक है, 5-15 मिनट। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 75 करके हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जैसे ही 75 रेट आता है, हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमारा ऑर्डर लग चुका है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है, ये ओपन है। और ये कंप्लीट हो गया, 75 रेट आ गया और हमने बिल्कुल सही जगह पे एंट्री ली है। ठीक है, अब हमारा ट्रेड रनिंग में चलेगा। अब हमको बस वेट करना है और हमारे लेते ही रेट हो गया 76-77 के आसपास रेट आ गया। ठीक है, इसके बाद 78 हो अभी चल रहा है रेट। और अब हम यहाँ से ग्राफ देखते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं 60 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, हम 60 रुपीज़ का यहाँ पे एसएल रख सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा 60 रुपीज़ पे एसएल कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। आप एग्ज़िट में जाओगे और यहाँ एसएल पे क्लिक करके इन दोनों में आप 60-60 डाल दोगे। सेम प्राइस आप दोनों में डाल दोगे। इसको भी हमको 60 करना है। ठीक है, और ये हमारा अब स्टॉप लॉस लग चुका है। अभी आप देख सकते हो यहाँ प्राइस अभी वहीं चल रहा है और हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा स्टॉप लॉस भी लग चुका है। अब हमको सिर्फ वेट करना है अपना टारगेट का। अब यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने लगा है हमारे डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे अब अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में ही ट्रेड हो रहा है। तो मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। पहले 81 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, तो हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो मॉडिफाई में आप जाओगे, पहले हम एक बार ग्राफ देखते हैं 15 मिनट, और हम इसको कहाँ कर सकते हैं
65 के आसपास हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई में चलते हैं, दोनों को हम 65 कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को हमने 65 कर दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होके 65 पे आ गया। ठीक है, अब हम इसको होल्ड कर सकते हैं। पे 15 मिनट पे भी अच्छा मूवमेंट है, 5 मिनट पे भी अच्छा मूवमेंट है, और हमारा जो प्रीमियम है वो 81 के आसपास आ गया है। तो एक बार हम चार्ट पे देखते हैं, 15 मिनट का हम यहाँ चार्ट ओपन करते हैं, और अब हम अपना स्टॉप लॉस और ऊपर ट्रेल कर सकते हैं बिकॉज हमको एक स्विंग यहाँ पे मिल गया है। तो हम अपना स्टॉप लॉस अब कर देते हैं इसको 70, और इसको भी हम 70। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 70 के ऊपर है। अगर मार्केट 70 आता है तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, और अब हमारा रिस्क कितने का है, सिर्फ 5 रुपये। ठीक है, तो हमने धीरे धीरे करके अपने पूरे रिस्क को ऑलमोस्ट कम कर लिया है, ऑलमोस्ट आधा कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको वेट करते हैं, चलने देते हैं। यहाँ पे अभी क्या हुआ, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था और मार्केट ने अचानक से टॉप से एक सेलिंग दिखाई है शार्प, और हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था अराउंड 500 रुपये तक का, ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया दोबारा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे प्लान क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, यानी कि नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट काट सकते हैं। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। मार्केट को यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेड है वो हो सकता है हमको लॉस बुक करना पड़े। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास एक प्लान होता है ना। तो जब हम प्लान कोई भी ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें मॉडिफाई करते रहनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड ऊपर गया तो हमने स्टॉप लॉस अपना शिफ्ट कर लिया ऊपर की तरफ, और अब अगर मार्केट नीचे आता है तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे कि अभी हमारा कितना चल रहा है, लगभग 75 का 76 अभी चल रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी कट सकता है, या फिर हमारा 70 भी कटता है तो हमारा 200-250 रुपये तक का लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हम छोटे छोटे लॉस ले सकते हैं, बट बड़ा लॉस आपको नहीं लेना है कभी।
ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट कटता है या फिर हम रेडी रहते हैं अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके इसी को हम मार्केट रेट पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और अब आप देखो यहाँ से बहुत तेज़ी से सेलिंग आ रही है। ये 73 चल रहा है, बहुत तेज़ी से आया है मार्केट नीचे की तरफ। अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट, और 15 मिनट में हो सकता है अगर मार्केट ने 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे कर दी तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, तो बस हम प्रोबेबिलिटी पे अभी काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है एंड में, वो पता चलेगा हमको क्लोजिंग के बाद। ठीक है, 75 ही अभी रेट चल रहा है और हमारा पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया 76 हो गया, और अभी भी मार्केट फिर से नीचे जा रहा है हमारे स्टॉप लॉस की तरफ, और हमारा भी कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ खास यहाँ पे ट्रेड हो नहीं रहा है। कई बार फ्राइडे को, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला है वीडियो के स्टार्टिंग में, कि फ्राइडे को जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो रहते हैं ना बहुत ही कम रहते हैं, तो उसकी वजह से अगर हम ट्रेड करते हैं तो कई बार आपके प्रीमियम नहीं बढ़ते या फिर आपको एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है फ्राइडे के टाइम पे, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो मार्केट हमारे स्टॉप लॉस के नीचे आ गया, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो बेस्ट होगा हमारे लिए, ताकि हम अपने स्टॉप लॉस को काट सकें। अदरवाइज़ अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स लेना है तो वो भी हो सकता है। फिफ्टीन मिनट में मार्केट इसके नीचे क्लोज अगर हो जाएगा, एक बार हम यहाँ पे अदर इंडेक्सेस को भी चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या हो रहा है। अब आप यहाँ देखो मिड कैप में एक शार्प सेलिंग आ रही है, और निफ्टी बैंक में भी यहाँ पे एक शार्प सेलिंग है, डबल टॉप बन गया, और यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस में भी यहाँ पे डबल टॉप बन गया, और सेंसेक्स में कुछ खास नहीं है। तो कहीं ना कहीं सभी इंडेक्सेस में आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, निफ्टी में भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो हमको यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, कुछ खास यहाँ पे लॉस भी नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ पे एग्जिट इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको लिमिट करके 75 ही डाल देता हूँ ताकि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाए। अगर मार्केट 75 टच करता है तो हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिया। अब हमारा यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी बस थोड़ी सी ब्रोकरेज कटेगी, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या फॉलो किया, डिसिप्लिन, और हमने यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न को, जो भी हमारा ट्रेडिंग पैटर्न है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस, हमने सारी चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है कि आप 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें सारे इंडेक्सेस में हमको सेलिंग दिखने को मिल रही है। तो इस वजह से एक रीज़न है कि हमको अपना जो ट्रेड है बाय का उसको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि होल्ड करके भी हमको कोई फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। अगर मार्केट नहीं भी बढ़ेगा तो प्रीमियम हमारा डिके होता रहेगा, और अदर इंडेक्सेस में बहुत ही शार्प सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हम कोई भी अपना बाइंग का ट्रेड यहाँ पे नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी मिड कैप, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हमको देखने को मिली, तो इस वजह से निफ्टी भी हो सकता है नीचे आ जाए, और हमारे स्टॉप लॉस पे भी खड़ा है, तो हमको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ, अगर कोई नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं तो फिर मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, कैंडल पे हमने अपना जो ट्रेड था बाय का उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हुआ, फिर एकदम से सेलिंग आई, है ना। और हमने ये देखा भी था कि ये सेलिंग क्यों आ सकती है, क्योंकि हमारे अदर जो इंडेक्सेस हैं उनमें एक सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा मेन इंडेक्स था निफ्टी, उसको हमने एग्जिट कर लिया, जिसमें हमारा ट्रेड चल रहा था, है ना।
और अगर हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट नहीं किया होता तो हमारा एग्जैक्ट जो लॉस था वो तो जाता ही जाता, बट हमने थोड़ा सा एडवांस चीज़ को यूज़ करके, हमने अदर इंडेक्सेस को यूज़ करके अपना जो ट्रेड था उसको भी हमने, जो भी हमारा लॉस हो सकता था, हमने उसको भी होने से रोक लिया, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ट्रेडिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग है वो लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपका 2 दिन में पैसा ख़त्म हो जाएगा या 4 दिन में पैसा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं तो हो भी सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म में पैसा ना भी बने और जल्दी से जल्दी आपका पैसा भी ख़त्म हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। एज ए अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये ट्रेडिंग स्किल्स आनी चाहिए। मैं आपको अभी का प्राइस दिखाता हूँ, 62 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, ठीक है। हमने 70 पे स्टॉप लॉस रखा था और अगर 5 रुपये वैसे भी हमारे जा सकते थे, बट हमने क्या करा, अपनी पोजीशन को 0 लॉस में यहाँ पे हमने काट दिया। 75 पे बाई किया था, 75 पे हमारा एग्जिट हो गया, बट हमने पूरे 1 घंटे तक ट्रेड को होल्ड करके रखा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेड प्लान था उसके हिसाब से हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा था और हमारा जो ब्रेकआउट था वो भी प्रॉपर ब्रेकआउट था जैसा हमको चाहिए था, ठीक है। तो अब वो ट्रेड हमारा फेल हो गया, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर किसी अदर ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे। तो अब कोई अदर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगी, और बनेगी भी तो मैं कोई खास ट्रेड यहाँ पे लूँगा नहीं, ठीक है। अब मंडे ट्रेड करते हैं, देखते हैं मंडे की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।